हेलो दोस्तों, आज आप ये मान के चलिए आज आपके 5 नंबर पक्के। ऐसी आग लगेगी आज मैं आपको ऐसी आग लगा के जाऊंगा कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे? सुनिए कैसे होंगे। देखिए, ये है हड़प्पा के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इन 10 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में कम से कम तो 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इन मात्र 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पक्के और आपके 5 नंबर हैं वो पक्के, 100% पक्के। कैसे? आप देखिए, आपका क्वेश्चन पर चलते हैं हम डायरेक्ट। कहता हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हर किसी को पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है। 1921 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। ये ऑप्शन जाइए ऑप्शन। 1920 कौन सी डेट है? 1920 वह डेट है जब जॉन मार्शल भारत का सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा गया, जिसने दयाराम साहनी को हड़प्पा खोजने के लिए नियुक्त किया था। तो ये है 1920। 1922 का दर्शाती है। 1922 दर्शाती है जब आपका मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। 1922 जब दिखाता है। 1853 कौन है? 1853 दिखाता है कि जब पहली बार हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो 1853 दिखाता है। 1944 क्या? 1944 जो 1944 है यह दिखाता है कि जब REM व्हीलर को भारत का सर्वेयर जनरल बना के भेजा गया, ये वो डेट है। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1920 में हड़प्पा सभ्यता की 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। 1920 कौन सी डेट है? जब हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए दयाराम साहनी को जॉन मार्शल के द्वारा नियुक्त किया गया। 1922 क्या है? 1922 वह डेट है जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। 1853 क्या है? 1853 वह डेट है जब हड़प्पा सभ्यता का पहला साक्ष्य मिला है। 1944 क्या है? जब REM व्हीलर को भारत का सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा गया। तो 1944 वह डेट है। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। यानी जो आपका एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि 4 क्वेश्चन है। यहां से आपकी सारी डेटों के रिवाइज हो जाएंगे और मेरा 100% ये विश्वास का, ये मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? और इन 4-5 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका पेपर में जरूर मिलेगा। या तो इन 5 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बनेगा, या क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर लिखा एज इट इज बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कहता दयाराम साहनी, ये कहता है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। जैसा मैंने अभी बताया, दयाराम साहनी है, इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अच्छा, ये रखालदास बनर्जी कौन है? रखालदास बनर्जी वह व्यक्ति है जिसने मोहनजोदड़ो की खोज की। अच्छा, ये जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल वह व्यक्ति है जिसने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता खोजने के लिए नियुक्त किया और इसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। जो भारतीय पुरातत्व है उसका जनक माना जाता है जॉन मार्शल को। 1920 में ये जॉन मार्शल आया था और इसने भारत का हड़प्पा सभ्यता खोजने के लिए दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। ये कनिंघम कौन है? इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये भारत का सबसे पहले सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा गया और इसने आकर भारत में हड़प्पा सभ्यता के पहले साक्ष्य देखे, परंतु यह हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया लॉर्ड कनिंघम। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहां से चलते हम तीसरा क्वेश्चन कहता है मिट्टी का हल कहां से मिला है? मिट्टी के हल, यानी एक मूर्ति बना रखी थी मिट्टी के हल की। कहता है वो मिट्टी का हल कहां से मिला? तो जो आपका मिट्टी का हल मिला है वो मिला है आपका बनावली से। जो बनावली है वो कहां है? बनावली पड़ती है आपके हरियाणा में। कहता है जो बनावली है वहां से मिट्टी का हल मिला है। अच्छा, ये 3 ऑप्शन देखिए, इन 3 ऑप्शनों को देखकर कुछ हुआ आपको कि नहीं हुआ? जो 3 ऑप्शन देखिए, इन 3 ऑप्शनों को देखकर कुछ आपको होगा क्या? आप देखिए, रोपण क्या दर्शाता है? रोपण दर्शाता है जहां से अन्न के पहले साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले जौ के जहां से साक्ष्य मिले हैं वो है आपका रोपण। कहता है ये चनुहोदड़ो क्या है? जो चनुहोदड़ो है ये है एक शिल्प केंद्र। हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र था जहां पत्थरों का काम होता था, वह है चनुहोदड़ो। ये कालीबंगन क्या है? जो कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में है। ये दिखाता है कालीबंगन कि यहां पर एक टाइम में 2 फसल होती थी। कैसे? आप ये देखिए, एक टाइम में 2 फसल के साक्ष्य कैसे मिले हैं। जस्ट वेट।
देखिए आपके एक साथ फसल के 2 साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। यहां से पता चलता है कि एक समय में 2 प्रकार की फसलें की जाती थी। ओके, तो आपके ये ऑप्शन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर होगा। मिट्टी का हल कहां से मिला है? मिट्टी का हल मिला बनावली से। बनावली जो है हरियाणा में है। रोपण कहां क्या है? रोपण वह स्थान है जहां से साक्ष्य मिलते हैं कि अन्न के, आपसे पूछेगा चन्नू होदड़ो क्या है? चन्नू होदड़ो से साक्ष्य मिलते हैं आपके शिल्प केंद्र के। और जो कालीबंगन है, कालीबंगन से मिलते हैं साक्ष्य कि ये हड़प्पा के लोग एक समय में 2 प्रकार की खेती किया करते थे। तो आपके ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये आपके 3 क्वेश्चन नहीं है, ये एक आपके 3 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आपके यहां 9 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन है ये। देखिए लोथल किस नदी के किनारे था? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे पर है? जो आपका लोथल है, लोथल वो पड़ता आपका भोगवा नदी के किनारे। ये जो भोगवा है इस नदी के किनारे पर पड़ता आपका लोथल। अच्छा ठीक है। ये सिंधु क्या है? सिंधु नदी वह नदी है जिसके किनारे पर बसी हुई है हड़प्पा सभ्यता। आपको मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुहोदड़ो, लोथल, इन सबको मिलाकर बनती है एक सभ्यता जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कहता इसका साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता का। जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी है? वो है आपकी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के किनारे पर ही बसा हुआ मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वो भी सिंधु नदी के किनारे पर है, और हड़प्पा सभ्यता जो पूरी है वो भी सिंधु नदी के किनारे पर है। ये रावी नदी क्या है? रावी, जो रावी नदी है इसके किनारे पर बसा हुआ है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो एक स्थान है ना कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो बसी हुई है सिंधु नदी के किनारे पर, लेकिन जो आपका हड़प्पा है वो बसा हुआ आपका रावी नदी के किनारे पर। ये कृष्णा नदी क्या? कृष्णा प्यारे मोहन, जो कृष्णा नदी है इसके किनारे पर बसा हुआ विजयनगर साम्राज्य है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर। हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती थी? देखो हड़प्पाई मोहर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था नरम पत्थर, और आपको पता है नरम मिट्टी जो है वो सेल खड़ी की होती थी। तो आपका ऑप्शन का आंसर है सेल खड़ी। अब ये 3 आपको और दिख रहे हैं, फयांस, चर्ट और कार्निलियन। देखो चर्ट जो फयांस है ये बनता था रेत में, कोई चिपचिपा पदार्थ डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, उसको कहते थे फयांस। और उस समय जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते थे वो इसी फयांस के बनते थे। ठीक है। और अगला क्या? चर्ट के बनते थे बाट। जो बट्टे बनते हैं ना आज के, चर्ट के बनते थे बाट। और जो कार्निलियन है वो भी एक प्रकार का पत्थर था, इसको काट के शंख बनाया जाता था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगला हम चलते हैं, नहरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? नहरों के, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिलते हैं आपके अफगानिस्तान के सोतुघई से। जो अफगानिस्तान का सोतुघई है ना वहां से मिलते हैं आपके नहरों के अवशेष। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये कहता है गुजरात के लोथल से क्या मिला? गुजरात के लोथल, देखो गुजरात का जो लोथल है ये हड़प्पा का व्यापारिक पत्तन है। ये जो है नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी जो समुद्र है वहां के किनारे पर बसा हुआ है आपका लोथल। यहां मिलते हैं सिक्के। यहां क्या मिलता है? यहां मिलते हैं सिक्कों के साक्ष्य। यहां से पता चलता है कि लोग जो है दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे, सिक्कों से पता चलता है गुजरात के लोथल से। पाकिस्तान के चन्नू होदड़ो से क्या मिला है? जो पाकिस्तान का चन्नू होदड़ो है मैंने बताया शिल्प केंद्र था, यहां से मिले हैं शिल्प कार्य के साक्ष्य कि यहां लोग पत्थर को काटकर काम क्या करते थे। अगला क्या आपका? हरियाणा के बनावली। हरियाणा के बनावली से भी मैंने क्या बताया? हरियाणा के बनावली से मिला आपका मिट्टी का हल। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। नहरों के अवशेष कहां से मिले? अफगानिस्तान के सोतुघई से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या था? मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया वो आपका हड़प्पा था। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया। अच्छा, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ओमान, धौलावीरा, राखीगढ़ी। देखो धौलावीरा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओमान। इस ओमान को कहा जाता था मगान। इस ओमान का दूसरा नाम मिला मगान। यहां से किया जाता था तांबे का आयात। ओमान जो है एक स्थान है, वहां से तांबा मंगाया जाता था। आप देखो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है आज हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। और जो हरियाणा है, हरियाणा में ये सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है वो राखीगढ़ी है। और कहां पर है? वो हरियाणा में है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हड़प्पा के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? किस चीज से परिचित नहीं थे? तो अब मैंने आपको बताया हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उन्हें लोहे के बारे में कुछ नहीं पता था कि लोहा भी कोई धातु होती है, इस बारे में पता नहीं था। वो किस चीज से परिचित थे? तांबे से, सोने से, चांदी से, टीन से, जस्ते से, कांसे से, इन सब से परिचित थे, परंतु उनको लोहे के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, अपरिचित थे। ये वृषभ क्या है? वृषभ
वृषभ से परिचित थे? वृषभ एक सिक्के पर मिला है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो बैलों को लगाकर खेती किया करते थे। ये वृषभ के चित्र से पता चलता है। ये ग्रिड पद्धति क्या है? जब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती, देखो आपको पता होगा हमारी सड़कें कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी, तो जो सड़कें आपको 90 डिग्री पर काटती थी उसे कहा जाता था ग्रिड पद्धति। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी बात है वह है उसकी गृह निर्माण पद्धति और जल निकास पद्धति, और इन दोनों में देखा जाए तो जल निकास पद्धति सबसे अनूठी है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा की अच्छा कुओं जो हैं, कुओं पता चलते हैं मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या मिलती है 700। ये लोग कुओं से भी परिचित थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा की धार्मिक प्रथा क्या थी? देखो हड़प्पा की जो धार्मिक प्रथा थी वो मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो हमें पता मातृ देवी की पूजा करते थे। शिव की मूर्ति मिली है इसलिए हमें पता चलता शिव की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे, यानी एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से प्रकृति यानी पौधा निकल रहा है, यानी वो प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपके उपरोक्त सभी। हड़प्पा की धार्मिक जो प्रथा थी वो मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किलेबंद बस्तियां कहां से मिली हैं? जो किलेबंद बस्तियां मिली हैं वो मिली हैं आपकी लोथल एवं धोलावीरा से। यानी जो लोथल और धोलावीरा है, यहां जो बस्तियां थी वो किलों के अंदर बनती थी। आप ऐसा मान के चलिए ये पूरा किला है, इस किले के अंदर जो है वो बस्तियां बसी हुई हैं। तो इस प्रकार जो है वो किलेबंद बस्तियां मिलती हैं आपकी धोलावीरा से। अच्छा ये निचला शहर क्या है? निचला शहर, जो निचला शहर है ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। ये आवासीय क्षेत्र था, यहां जनता निवास करती थी। ये आवासीय क्षेत्र था आपका। ठीक, क्लियर हो गया आपका। ये समन क्या है? समन, जो ये समन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, ये उस समय के थे तांत्रिक। ऐसा माना जाता था कि ये जो लोग हैं ये दूसरे विश्व से आए हैं, दूसरी ग्रह से, इन्हें अन्य ज्यादा जानकारियां ये लोगों पर तंत्र विद्या करके उन्हें अपने वश में कर सकते थे, और ऐसे लोगों को कहा जाता था उस समय समन। आपका नागेश्वर एवं बालाकोट है, यहां दूसरी संस्कृति के साक्ष्य मिले, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध हड़प्पा की खोज से है? दयाराम साहनी, R.E.M. व्हीलर, एस एन राव। तो आपको पता है भैया ये भी क्वेश्चन अब पूछने की चीज है। दयाराम साहनी का संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। कहता R.E.M. व्हीलर कौन है? R.E.M. व्हीलर वह व्यक्ति है जो 1944 में भारत का सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा गया। ये जब आया भारत में, इन्होंने कहा सुनो तुम अकल ली है, मैं ज्यादा समझदार हूं। कैसे? इन्हें कहा जब तुम खोदते हो ना, मतलब लगे पड़े हो कूपकी से, मतलब इस तरह की रॉड थी, उसको यूं करके खोदे पड़े, यूं करके खोदे पड़े, यूं करके खोदे पड़े, मतलब तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, मेरे में अकल ज्यादा है। आप ऐसा करो क्रेन मंगाओ, और क्रेन मंगा के पूरी मट्टी हटाओ एक बार में, पूरी मट्टी। जब ये पूरी मट्टी हटाओगे तो इससे क्या होगा, अंदर के जो साक्ष्य मिल पाएंगे वो बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। तो 1944 में आया था R.E.M. व्हीलर। अब आपका अगला ऑप्शन है एस एन राव। एस एन राव ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये 1955 में भारत में मिला, खोज हुई इसकी खोज होने का मतलब ये ज्यादा सुर्खियों में आया। इसने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज्यादा फेमस रही 1955 में, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आप लिख लीजिए इसे, द फेमस पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसकी एक पुस्तक थी, ये काफी ज्यादा फेमस रही। इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो गए हैं, 10-11 क्वेश्चन। इन 11 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आप आज लिख लीजिए, ये आपको रिवाइज करना, कम से कम वीडियो को 2 बार देखना है, और आपको 2 बार देखने के बाद इस बात की मेरी गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।